हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। कल हमने वीडियो मेल से क्लास स्टार्ट की थी हिंदी की, जिसमें हम प्रत्येक टॉपिक स्टार्ट किया था। ओके, आज उसी को पहले एक बार कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल क्या देखा था फटाफट से देखते हैं। कल किसके बारे में? कल अपन ने प्रत्यय के बारे में देखा था। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था। एक बार जल्दी जल्दी मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ आपका। प्रत्यय शब्द दो शब्दों प्रति प्लस ए से मिलकर बना हुआ था, और इसका मतलब प्रति का मतलब पीछे, ए का मतलब अंत में होता है। ओके, और प्रत्यय निरर्थक होता है और औपचारिक सार्थक होता है। उसके बाद की प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है और जुड़ करके उसे शब्द में बदलाव कर देता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ओके, उसके बाद अपने प्रत्यय के दो प्रकार देखे थे। कौन कौन से? एक तो कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय बोलते हैं, और दूसरा तद्धित प्रत्यय से क्या बोलते हैं? तद्धितांत प्रत्यय भी बोलते हैं। कृत प्रत्यय के फिर अपन ने 5 भेद देखे थे। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। और उसके बाद तद्धित प्रत्यय के भेद देखे, 6 भेद देखे थे। कौन सा? कर्तृवाचक, अपत्यवाचक, उन्नतावाचक, भाववाचक, स्त्रीबोधक और संबंध बोधक। ओके, ये कल की बेसिक जानकारी थी। अब सबसे पहले अपन देखते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज अपना क्या है? आज अपन पहला प्रत्यय लेते हैं। कौन सा? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय को अपन डिटेल समझते हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट को। हेडिंग लगा लीजिए, कृत प्रत्यय। आराम से बिल्कुल आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, लॉन्ग मतलब जैसे भी आपको जो भी बनाने होते हैं आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। कृत प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। कृत प्रत्यय के कल बताया था कितने भेद होते हैं, भेद वर्ग की बात हो चुकी थी। अब इस कृत प्रत्यय का पहला भेद लेते हैं। पहला भेद कौन सा था? कर्तृवाचक। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ओके, कृत प्रत्यय का पहला भेद कौन सा है? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। अब देखते हैं इसकी बात ध्यान से। कौन सा? कि जो ये प्रत्यय है ना, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, इस कर्तृवाचक कृत प्रत्यय में क्या था कि कोई भी क्रिया है या कोई भी धातु, क्योंकि ये धातु क्या क्रिया करने जाता है, कोई भी धातु है या कोई भी क्रिया है, उसके अंत में प्रत्यय हमेशा कहाँ जुड़ेगा? उसके अंत में। कोई भी क्रिया है या कोई भी धातु है, उसके अंत में जुड़ करके ये किसका बोध करा दे? कर्ता का बोध करवा दे। किसका बोध करवा दे? कर्ता का बोध करवा दे। जैसे एक बार फिर से देख लो, ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कौन सा होता है? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय होता है कि यदि कोई भी क्रिया या कोई भी धातु है, कोई भी क्रिया है या कोई भी धातु है, उसके अंत में ये प्रत्यय जुड़ेगा, और जुड़ करके जो फिर नया शब्द बनेगा ना, वो किसी न किसी कर्ता का बोध करवाएगा। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका बोध करवाएगा। तो वो कौन सा हो जाता है? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हो जाता है। ओके, यानी क्या समझे कि किसी कर्तृवाचक कृत प्रत्यय वो होता है जो किसी भी क्रिया या धातु के अंत में जुड़ करके कर्ता का बोध करवाता है। इसके मुख्य प्रत्यय कौन कौन से हैं? मुख्य प्रत्यय या फिर वो उनके एग्जांपल्स लिख लें। पहले प्रत्यय लिख लो। अक, अक प्रत्यय इसमें आता है। अक के बाद इसमें आक आता है। आक के बाद इसमें आकू आता है। इनके एग्जांपल सभी देख लेंगे अपन। आकू आता है, आकू के बाद इसमें अक्कड़ आता है, अक्कड़ के बाद इसमें आता है आलू, आलू के बाद इसमें आता है आड़ी। ये प्रत्यय हैं, लास्ट में जुड़ेंगे। आड़ी के बाद इसमें आता है ईयल, ईयल के बाद इसमें आता है एरा, एरा के बाद आता है इसमें एया, एया के बाद इसमें आता है ओरा, ओरा के बाद आता है इसमें हार, हार के बाद इसमें आता है ता, और ता के बाद आता है इसमें वाला। हालांकि और भी हो सकते हैं, पर ये मुख्य रूप से जैसे कौन कौन से? अक, आक, आकू, अक्कड़, आलू, आड़ी, ईयल, एरा, एया, ओड़ा, हार, ता और वाला। ये मुख्य मतलब ये किसका? ये किसी भी क्रिया या धातु के अंत में जुड़ करके किसका बोध करवाएंगे? कर्ता का। तो ये मुख्य रूप से इसके प्रत्यय। ओके, अब इनमें क्रिया का किसी भी क्रिया या धातु के अंत में जुड़ करके ये किसका बोध करवाएंगे? कर्ता का, और कर्ता का बोध करवाने के बाद ये उसके मुख्य रूप से प्रत्यय। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण देखना जरूरी है। जब तक अपन उदाहरण नहीं देखेंगे ना, तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आती है कि कैसे, मतलब कौन सा प्रत्यय कैसे जोड़ दिया। चलिए, जैसे इन सब के एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले यही मैं बता देता हूँ आपको। पहले जैसे
हालांकि इनको आराम से डिटेल से अपन खूब अच्छे तरीके से देख सकते हैं, लेकिन जो अभी मैंने जो प्रत्यय लिखा है ना, उन प्रत्यय के देख लीजिए। से पहला कौन सा था? अक था। अक वाले का क्या करेंगे? अक वाले का देखो, ये लिखो इसको क्या, यदि नायक शब्द दिया हुआ है तो नायक में क्या था? ने में अक जोड़ दिया अपन ने, ने में अक जोड़ा तो क्या बन गया? नायक बन गया। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आ गया? अक प्रत्यय आ गया। नायक में अक आ गया। उसके बाद तैराक, तो तैरना, तैरना के अंदर क्या जोड़ दिया उसने? तैरना क्रिया है ना, क्रिया के अंदर यहाँ पे ने क्या है? ने तो एक धातु है, धातु में क्या जोड़ दिया? अक प्रत्यय जोड़ दिया। यहाँ पे तैरना क्या है? क्रिया, क्रिया में आक प्रत्यय जोड़ दिया। इसमें अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें आक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ओके। उसके बाद लड़ना क्या है? एक क्रिया है, और लड़ना में आकू प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया? लड़ाकू। तो अक हो गया, आक हो गया, आकू हो गया। उसके बाद था अक्कड़। जैसे भूलना, भूलना क्या है? एक क्रिया है, और भूलने में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया? भूलक्कड़। ने जो मतलब नायक बन गया अक से, तैराक बन गया आक से, लड़ाकू बन गया आकू से, भूलना में अकड़ प्रत्यय जोड़ने पे क्या बन गया? भूलक्कड़। उसके बाद झगड़ा, झगड़ा एक धातु होती है, और झगड़े में अपन ने आलू प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया? झगड़ालू। क्या बन गया? झगड़ालू। खेलना एक क्रिया होती है, और खेलना में अपन ने आड़ी प्रत्यय जोड़ दिया, कौन सा बन गया? खिलाड़ी। खेलना में क्या होती है? क्रिया होती है, खेलना में क्या जोड़ दिया? या फिर खिलौना, खिलौने से खिलाड़ी बन सकता है, खेलने से भी खिलाड़ी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। उसके बाद उसकी वजह से मरियल, इसमें कौन सा हो गया? मरियल में यल प्रत्यय हो गया। ओके। लुटेरा, लूटना एक क्रिया है, तो इससे कौन सा बन गया? लुटेरा। गवैया, गाना एक क्रिया है, तो गाने से कौन सा बन गया? गवैया। तो इसमें एरा प्रत्यय हो गया, इसमें अय्या प्रत्यय हो गया। उसके बाद भगोड़ा, भागना एक क्रिया है, और भागने से क्या बन गया? भगोड़ा। इसमें ओड़ा प्रत्यय हो गया। उसके बाद ता वाला देख लेते हैं, दाता, देना एक क्रिया है, उससे दाता बन गया, ताप प्रत्यय हो गया। रखवाला, वाला प्रत्यय हो गया, इसमें रखवाले बने। पालनहार, इसमें हार प्रत्यय हो गया। पालना एक क्रिया होती है, उसमें हार प्रत्यय जोड़ दिया, पालनहार बन गया। तो यानी कौन सा? नायक में अक प्रत्यय, तैराक में आक प्रत्यय, इसमें आकू, अक्कड़, आलू, आड़ी, ईयल, एरा, एया, ओड़ा, ता, वाला, हार। ये इसमें कौन से हो गए? ये मुख्य रूप से मतलब अपन के एग्जाम्पल सबके एक साथ लिख लिए। कौन कौन से? नायक हो गया, तैराक हो गया, लड़ाकू हो गया, फिर बुलक्कड़, ऐसे सब। तो इसमें कौन कौन से प्रत्यय आ रहे हैं? इनके कॉस्टिक में आप देख सकते हो कि नायक में कौन सा प्रत्यय हो गया, तैराक में कौन सा प्रत्यय हो गया, लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय हो गया, बुलक्कड़ में कौन सा, और झगड़ालू में कौन सा, इन सब में। अब एक एक प्रत्यय को देख लेते हैं, एक एक प्रत्यय उठाते हैं, और उसके एग्जाम्पल्स अपन लिखते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? ओड़ा प्रत्यय की। यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ इसको। सबसे पहले बात करते हैं ओड़ा प्रत्यय की। ओड़ा में कौन सा था? ओड़ा में जैसे चखना या फिर चख, चख में अपन ने ओड़ा जोड़ा, तो क्या बन गया? चखोड़ा। चख में अपन ने ओड़ा जोड़ा, चखोड़ा बन गया। ऐसे ही चखोड़ा के बाद नेक्स्ट बन गया भगोड़ा, भगोड़ा के बाद नेक्स्ट बन गया हंसोड़ा। ये बन गया ना, ये मतलब भगोड़ा, चखोड़ा, हंसोड़ा, ये बन गया ना। उसके बाद नेक्स्ट अक्कड़ प्रत्यय देख लेते हैं। अक्कड़, पहला ओड़ा प्रत्यय हो गया, फिर अक्कड़ देखते हैं। अक्कड़ जैसे भूलक्कड़, अक्कड़ का कौन सा हो गया? भूलक्कड़। यानी भूलना प्लस अक्कड़, भूलना में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा, भूलक्कड़ कैसे हो गया? भूलना प्लस अक्कड़ प्रत्यय कौन सा हो गया? भूलक्कड़। ऐसे ही फिर कूदना में जोड़ा तब कुदक्कड़, कूदना में जोड़ा तो कुदक्कड़। देखो यहाँ बड़ी मात्रा आएगी, और यहाँ फिर छोटी हो जाती है अक्कड़ प्रत्यय लगने के बाद। ओके। तो कूदना में बड़ी मात्रा आती है, कुदक्कड़ हो गया। घूमना से बन गया घुमक्कड़, घुमक्कड़ प्रजाति अपन लिख सकते ना। घूमना से क्या हो गया? घुमक्कड़। पीना से क्या हो गया? पियक्कड़। पीना से क्या हो गया? पियक्कड़। यानी जो मूल शब्द है ना, उन मूल शब्दों की मात्रा तो इनकी बड़ी है। जैसे घूमना में कौन सी बड़ी बड़ी मात्रा आती है? पीना में कौन सी आती है? बड़ी पी आती है। लेकिन जो अक्कड़ प्रत्यय लगने के बाद मात्रा क्या हो जाती है इनकी? छोटी। ओके। तो ये तो ऊपर वाले ओड़ा की प्रत्यय के, नीचे वाले भुलक्कड़, कुदक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़, बुझना, बुझना कोई बुझ जाती है तो उससे बुझक्कड़ हो गया। तो ये कौन से हो गए? अक्कड़ प्रत्यय के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट प्रत्यय लेते हैं अपन एरा। एरा का जैसे लूट, लूट एक क्रिया, लूट है, लूट में एरा जोड़ा, क्या बन गया? लुटेरा।
वही बात वापस, यहाँ बड़ा था, बड़े से क्या हो गया छोटा। लुटेरा, काम एक क्रिया होती है, सॉरी काम क्या, कमाना एक क्रिया होती है, कमाने से क्या बन गया, कमाने से क्या बन गया, कमेरा। बसना, बसना से क्या बन गया, बसेरा। लिखना से क्या बन गया, लिखिएरा। लिखना से क्या बन गया, लिखिएरा। ये हो गए। उसके बाद ईयल, ईयल पढ़ते, जैसे अड़ना से क्या हो गया, अड़ना होता है, अड़ने से क्या हो गया, अड़ियल। मरना से क्या हो गया, या फिर मर जो भी, मर या फिर मरना जो भी है, मरियल। सड़ना से क्या हो गया, सड़ियल। अड़ियल हो गया, मरियल हो गया, सड़ियल हो गया। ये ईयल प्रत्यय हो गया, यहाँ पे एयर हो गया, एरा हो गया, यहाँ पे ईयल हो गया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखिए स्पीड से ऐसे होता है कि फटाफट अपने जो चीज़ें करनी होती है उनको करते हैं ना, हमें क्या टाइम वेस्ट करना। कि मैं अब पता है ईयल प्रत्यय लगने के बाद मरना से मरियल बन गया, अड़ना से अड़ियल बन गया, सड़ना से सड़ियल बन गया, भूलना से भुलक्कड़ बन गया, कूदना से कुदक्कड़ बन गया, लूट से लुटेरा बन गया। ऐसे तो फिर इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आकू। आकू में क्या था, जैसे वही बात, लड़ना से क्या बन गया, लड़ाकू। पढ़ना से क्या बन गया, पढ़ाकू। ऐसा हो गया ना। अब कहीं ये मत कर देना कि डाकू, डाकू में कोई प्रत्यय नहीं, ठीक है ना, डाकू में कोई प्रत्यय नहीं है। ओके। लड़ाकू, पढ़ाकू, तैराकू। उसके बाद अय्या प्रत्यय, जैसे गा, गा क्या होती है, धातु होती है, गा से बन गया गवैया। बज से मतलब कोई चीज़ को बजाना, बज से बन गया बजैया, बजाने वाला, बजैया। रच, कोई चीज़ को इसकी किसी चीज़ की रचना करता है तो रचैया। किसी चीज़ को खेता है, जैसे नाव को खेने वाला, तो खे क्या हो गया, खवैया। नाव को खेने वाला कौन हो गया, खवैया। तो अय्या से गवैया, बजैया, रचैया, खवैया, ये हो गए। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सारे हुए कर्तृवाचक करदंत प्रत्यय के। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को, देखिए ध्यान से। कर्तृवाचक करदंत प्रत्यय क्या था, कि ऐसा प्रत्यय इसमें क्या होता है, ये तो इस पे दिख ही नहीं रहा, ये दिख जाएगा। इसमें क्या था, कर्तृवाचक में कि कोई भी धातु या क्रिया के अंत में एक प्रत्यय जुड़ेगा, जुड़ने के बाद किसका बोध करवाया जाता है, कर्ता का बोध करवाया जाता है। और कर्ता का बोध करवाया जाता है कौन सा होता है, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय होता है। ओके। अब इसमें कौन कौन से अक हैं, आक हैं, आकू, अक्कड़, आलू, आड़ी, ईयल, एरा, एया, ओड़ा, हार, ता और वाला। ये सब किसके, इसके हार, एक हार भी लिख सकते, हार भी लिख देना, ये हार। ये कौन से इसके, ये सारे के सारे इसके प्रत्यय होंगे। उसके बाद जैसे नायक में अक प्रत्यय हो गया, तैराक में आक हो गया, लड़ाकू में आकू हो गया, भूलक्कड़ में अक्कड़ हो गया, झगड़ालू में आलू हो गया, खिलाड़ी में आड़ी हो गया, मरियल में ईयल हो गया, लुटेरा में एरा हो गया, गवैया में अय्या हो गया, भगोड़ा में ओड़ा हो गया। उसके बाद भगोड़ा में ओड़ा हो गया, फिर ओड़ा हो गया इसमें। अब देखो, अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे थे, कौन कौन से, जैसे चखना से चखोड़ा, ओड़ा प्रत्यय का, भगोड़ा, हसोड़ा, ये कौन से हो गए, ओड़ा प्रत्यय के एग्जाम्पल। फिर अक्कड़ के देखे थे, भुलक्कड़, कुदक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए एरा प्रत्यय के, लुटेरा, कमेरा, बसेरा, लिखेरा। फिर ईयल प्रत्यय के, अड़ियल, मरियल, सड़ियल, ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट कौन से एग्जाम्पल देखे, लड़ाकू, पढ़ाकू, ये देखे थे। डाकू ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर गवैया, खवैया, बजैया, रचैया, ये सब हो गए। ओके। तो ये कौन से प्रत्यय हो गया, ये हो गया अपना कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय पूरा हो गया। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, 2 नंबर आता है कर्मवाचक। पहला कर्तृवाचक था, दूसरा आता है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। दूसरा कौन सा था, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। जिस प्रकार से कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय में क्या था, कि किसी भी क्रिया, कोई भी क्रिया थी या धातु थी, उसके अंत में अपन ने क्या जोड़ा, वहाँ पे अपन ने कोई प्रत्यय जोड़ा, प्रत्यय जोड़ने के बाद किसका बोध करवाया था, वो कर्ता का बोध करवाया था। तो इसका क्या है, कर्मवाचक में ये होता है कि किसी भी धातु के अंत में, किसी भी धातु के अंत में कोई भी प्रत्यय जोड़ा और जोड़ने के बाद वो किसका बोध करवा दे, यदि कर्म का बोध करवा दे तो कौन सा प्रत्यय हो गया, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय हो गया। किसी भी धातु के अंत में अपन ने जोड़ा और जोड़ने के बाद वो किसका बोध करवा दे, कर्म का बोध करवा दे, तो कौन सा हो गया, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं सीधे इसके एग्जांपल पे, क्योंकि अपने को वही बात है, एग्जांपल कौन कौन से, ध्यान से देखो एग्जांपल्स। एग्जांपल में एक होता है इसमें ना,
सॉरी ना नहीं नी, और एक होता है ओना। ये दो ही होते हैं लगभग क्या दो ही होते हैं, मतलब ज़्यादा इतने घूमने की कुछ नहीं। हालांकि नी भी ले सकते हैं अपन, ना भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे सबसे पहले देखते हैं नी वाला। नी वाला कौन सा? जैसे ओढ़नी, ओढ़नी है, सूंघनी है। सूंघनी जो मतलब घर में दादी परदादी होती है ना, उस कुछ ऐसे रखते हैं सूंघनी, वो वाली। चटनी, एक एक को डिटेल से आगे देखते हैं, पहले नी वाले देख लेते हैं। नी वाले कौन कौन से? जैसे ओढ़नी। अब ओढ़नी कर्म का ही बोध करवाएगी कि उसने ओढ़नी ओढ़ी। क्या ओढ़ी? ओढ़नी ओढ़ी, कर्म का बोध करवा रही है। सूंघनी, क्या सूंघी? सूंघनी सूंघी, किसका बोध करवा रही है? कर्म का। किसका बोध करवा रही है? कर्म का, क्योंकि क्या सूंघी? सूंघनी सूंघी। उसके बाद कहानी, क्या कही? कहानी कही। और जैसे होता है ना छानने वाली, कौन सी? छन्नी, छन्नी किससे छानी? छन्नी से छानी। चटनी, क्या खाई? चटनी खाई। तो ये क्या हो गया? ये हो गए नी, नी प्रत्यय वाली। कौन से एग्जाम्पल हो गए? नी, नी प्रत्यय किसी के लास्ट में लगाओ तो उससे बन गया ओढ़नी, सूंघनी, कहानी, छननी, चटनी। ये कौन से बन गए? नी वाले। उसके बाद होना, इनसे मतलब कर्म, जब वाक्य पढ़ाए थे ना, हालांकि जो वाक्य विचार है ना, उस वाक्य विचार में वाच्य एक टॉपिक है, वो दिया हुआ है। अगर वो समझ में नहीं आया ना कि कैसे कर्म डिसाइड करते हैं, कैसे कर्ता डिसाइड करते हैं, तो उसमें बताया हुआ, तो आप वो जाके देख सकते हैं कि कर्म, जो भी कर्म होता है ना, कर्म के लिए क्या, किसे, किसको लगा करके प्रश्न करते हैं, वाक्य से कर्ता को छोड़ करके कोई यदि आंसर आता है तो वो कौन सा होता है? कर्म होता है। किसी भी वाक्य में क्या, किसे और किसको लगा करके, क्रिया से पहले क्या, किसे और किसको लगा करके प्रश्न करते हैं, उसमें कर्ता के अलावा यदि कोई उत्तर और आ रहा है ना, कर्ता को छोड़कर, कर्ता नहीं आ रहा, कर्ता नहीं आना चाहिए। हालांकि वहाँ पे डिटेल से कराया, उस क्लास में आप जाके देख सकते हो, वाक्य विचार वाले में प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो के नीचे, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। लेकिन यदि कर्ता के अलावा यदि कोई आंसर है तो वो कौन सा हो जाता है? कर्म हो जाता है। ओके, अब ओना के जैसे खेल होता है, खेल में ओना प्रत्यय जोड़ा। खेल में ओना, ओना प्रत्यय जोड़ने पे क्या बन गया? खिलौना। क्या बन गया? खिलौना। अब राम खिलौने से खेलता है, किससे खेलता है? किससे खेलता है? खिलौने से। आंसर है ना, कर्ता राम हो गया, राम अलग है, किससे खेल रहा है? खिलौने से। बिछोना, बिछोना क्या हो गया? बिछोना। तो ये ना वाले, ओना वाले हो गए। उसके बाद ना वाले, जैसे दाना, खाना, ओढ़ना। ओके, दाना, खाना, ओढ़ना, ये कौन से प्रत्यय हो गए? ये सारे के सारे आ गए कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय में क्या होता है? यदि किसी, कोई भी प्रत्यय होता है, उस प्रत्यय के अंत में, सॉरी, किसी भी धातु के अंत में यदि प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय लगाने के बाद वो किसका बोध करवा रहा है? कर्म का बोध। कर्तृवाचक में कर्ता का बोध करवाता है, कर्मवाचक में कर्म का बोध करवा रहा है। ओके, यदि कर्म का बोध करवाता है, और कर्म का बोध करवाता कौन सा होता है? कर्मवाचक। जैसे इसमें नी है, ना है और ओना है। नी का एग्जाम्पल जैसे ओढ़नी है, सूंघनी है, कहानी है, छननी है, चटनी है। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? सारे सारे नी के। उसके बाद ओना के खिलौना है, बिछोना है, ओना के एग्जाम्पल हो गए। दाना, खाना, ओढ़ना, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? ना प्रत्यय के। क्लियर? उसके बाद तीसरा देखते हैं, दो गए, अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा कौन सा था? कर्णवाचक। तीसरा कौन सा था? कर्णवाचक। पहला कौन सा था? कर्तृवाचक, उसमें कर्ता का बोध करवा रहा था। दूसरा कौन सा? कर्मवाचक, उसमें कर्म का बोध करवा रहा है। तीसरा कौन सा? कर्णवाचक, किसका बोध करवा रहा है? कर्ण का, कर्ण मीन्स साधन, कोई भी साधन होता है उस साधन का बोध करवाता है। यानी कि किसी भी धातु, कोई भी धातु है, उसके अंत में कोई भी प्रत्यय जोड़ेंगे, किसी भी धातु के अंत में कोई भी प्रत्यय जोड़ेंगे तो किसका बोध करवाए? करण। करण मीन्स किसी न किसी साधन का बोध कराए। साधन का मतलब जिसके माध्यम से काम हो रहा है, किसी न किसी, किसका बोध करवाए? साधन का बोध करवाए। तो वो कौन सा, वो क्या हो जाता है? वो कर्णवाचक कृत प्रत्यय होता है। कर्णवाचक यानी किसी भी धातु के अंत में यदि अपन ने कोई प्रत्यय जोड़ा, और प्रत्यय जोड़ने के बाद वो किसका बोध कराए? कर्ण का, यानी साधन का बोध कराए। किसका बोध कराए? साधन का। साधन इन द सेंस कि वो आपकी काम करने में हेल्प करे।
कोई भी काम करने में हेल्प करे जिसके माध्यम से काम हो रहा है। अब जैसे मान लो कि हम झूलते किसके माध्यम से, झूले के माध्यम से, तो झूलना तो क्रिया है लेकिन झूला क्या है, कर्णवाचक हो गया। ओके, इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, इसमें आता है आ, ने, उ और नी। आ, ने, उ और नी। अब देखो नी उसमें भी था और इसमें भी है, डिपेंड करता है कि आप समझते कैसे। यदि कर्म का बोध करवा रहा है नी लगाने के बाद तो क्या बन गया, कर्मवाचक बन गया। और यदि कर्ण का बोध करवा रहा है मतलब साधन का बोध करवा तो कौन सा बन गया, कर्णवाचक बन गया। जैसे अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे आ का देख लेते पहले, आ का। अब झूलना एक क्रिया है लेकिन झूला क्या है, झूला झूलने में मदद करता है ना, तो झूला कौन सा हो गया, कर्णवाचक प्रत्यय। पोछा लगाना एक क्रिया है लेकिन पोछे के माध्यम से लगाते हैं ना, तो पोछा क्या हो गया, एक ठेला क्या है, एक साधन है, साधन है ना एक तरीके से। झारा, झारा मतलब जो पानी वाला होता है वो कौन से हो गए, ये सारे के सारे एक साधन का बोध कर रहे हैं। क्या किसका बोध करवा रहे हैं, एक साधन का है जिसके माध्यम से काम हो रहा है। अब झूला किसके माध्यम से झूला जाता है, झूले के माध्यम से। पोछा किसके द्वारा लगाया जाता है, पोछे के माध्यम से। ठेला, ठेले के माध्यम, झारा, झारे के माध्यम से। उसके बाद अन्न, अन्न का देखते हैं जैसे झाड़न। अब झाड़न जानते हो, झाड़न क्या होता है, डस्टर इसको बोलते हैं अपन, तो उसके माध्यम से झाड़न होता है। बेलन, अब रोटी किसके माध्यम से बेली जाती है, बेलन के माध्यम से। ढक्कन, किस चीज़ को किसके माध्यम से ढक सकते हैं अपन, ढक्कन के माध्यम से। तो ये कौन सा हो गया, यानी किसी न किसी माध्यम से, यानी किसी न किसी साधन का बोध करवाए तो वो कौन सा हो जाता है आपका, अन्न प्रत्यय, सॉरी कर्णवाचक तद्धित प्रत्यय, सॉरी कर्णवाचक कृत प्रत्यय होता है। उसके बाद तीसरा कौन सा था, ऊ। ऊ में जैसे झाड़ू, वही बात, झाड़ू किसके द्वारा लगाया, झाड़ू के द्वारा। कोई भी ज़्यादा खाने वाला हो तो पेटू, कोई मोटू, लंबू, ये सब कौन से हो गए, ऊपर के वाले हो गए। उसके बाद नी, जैसे कतरनी, जैसे कतरनी, कतरनी, ओके, जैसे कतरनी, नी प्रत्यय वाला हो गया। यानी ये किसका बोध करवाए, कर्ण कारक का बोध करवाए। किसका बोध करवाए, कर्ण कारक का बोध करवाए, साधन का बोध करवाए, तो इसका साधन का बोध करवाए। तो कर्ण, तो ये कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कर्णवाचक। कर्णवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या था कि इस किसी भी धातु के अंत में अपन ने कोई प्रत्यय जोड़ा, प्रत्यय किसका बोध करवा रहा है, कर्णवाचक मतलब कर्ण कारक का बोध करवा रहा है, यानी कर्ण यानी साधन का बोध करवा रहा है। जैसे इसमें कौन से होते हैं, आ, ने, उ और नी। कौन सा था, आ, ने, उ, नी। उसके बाद एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला जैसे आ से कौन सा बन गया, झूला, पोछा, ठेला, झाड़ा। उन अन से कौन सा बन गया, झाड़न, बेलन, ढक्कन, जैसे किससे बन गए, अन से। उसके बाद झाड़ू, पेटू, मोटू, लंबू, ये किससे बन गए, ऊ के माध्यम से। कतरनी, ये किसके माध्यम से बन गया, नी के माध्यम से। यानी किसका बोध हो रहा है सब में, कर्ण कारक का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, कर्ण कारक का। तो तीन भेद देख लिए, कौन कौन से, कर्तृवाचक देख लिया, कर्मवाचक देख लिया, कर्णवाचक देख लिया। ओके, अब चलते हैं चौथे भेद पे। चौथा कौन सा है, चौथा है भाववाचक। कौन सा हो गया चौथा, भाववाचक। कर्तृवाचक में क्या था, कर्ता का बोध करवाया था। कर्मवाचक किसका बोध करवाया था, कर्म का। कर्णवाचक किसी साधन का। तो भाववाचक किसका बोध करवाएगा, भाववाचक एक संज्ञा होती है ना, यानी किसी भी, कोई भी धातु है, बस बन गई परिभाषा, नाम से स्पष्ट है। किसी भी धातु के अंत में कोई भी प्रत्यय जोड़ देने पर यदि वो किसका बोध करवाए, किसका बोध करवाए, भाववाचक संज्ञा का बोध करवाए, मतलब भाववाचक संज्ञा बनाए, तो क्या हो जाता है, वो भाववाचक कृत प्रत्यय होता है। किसी भी धातु के अंत में कोई भी प्रत्यय जोड़ने पर यदि वो भाववाचक संज्ञा का बोध करवाता है तो वो क्या हो जाता है, भाववाचक कृत प्रत्यय हो जाता है। कौन कौन से, जैसे ए, आ, आई, आन, आवट, आहट, आय, आव, आवा, ये कौन से हैं। हालांकि अभी देख लेते हैं,
उनके कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना एग्जाम्पल देखेंगे तब आप इनको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जैसे देखिए एक एक एग्जाम्पल, कौन को भाववाचक क्या होता है? भाववाचक कृत प्रत्यय वो होता है किसी भी धातु के अंत में हमने कोई प्रत्यय जोड़ा और वो किसका बोध करवाए, वो भाववाचक संज्ञा का बोध करवाए, तो वो कौन सा प्रत्यय होता है? वो हो जाता है भाववाचक कृत प्रत्यय। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, आई, आन, आओ, आहट, आय, आव, आवा, ये इसके प्रत्यय हो गए। देखिए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहले आई वाला समझ लेते हैं। आई से जैसे पढ़ाई। अब पढ़ाई क्या है? कोई कर्म है, करता है, क्रिया है? नहीं, एक भाव है। पढ़ाई कर रहा हूँ तो दिख थोड़ी रहा है कि मैंने क्या करा। पढ़ाई इन सेंस एक भाव है। चढ़ाई, चढ़ाई, पिटाई। अब किसी की पिटाई हो रही है, बता कितने किलो पिटाई हुई, क्या हो सकता है? ऐसी बात नहीं, एक भाव है, उसको महसूस किया जा सकता है सिर्फ। लिखाई, लिखाई, तो ये क्या हो गई? एक भाव है। पढ़ाई एक भाव है, चढ़ाई एक भाव है, पिटाई, लिखाई, ये सब के सब क्या है? एक भाव। किसका बोध करवा रहे हैं? भाववाचक संज्ञा का बोध करवा रहे हैं। यदि आपको संज्ञा नहीं समझ में आ रही कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको संज्ञा टॉपिक मिलेगा। एक लगभग 1 सवा 1 घंटे क्लास है, उसमें पूरी संज्ञा को बिल्कुल डिटेल से समझाया गया है, किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है ना? तो वो जाकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आन। जैसे उठान, उठ में आन जुड़ा, क्या बन गया? उठान। भुगतान, भुगतना, जो भुगत होता है, भुगत से क्या बन गया? भुगतान। उसके बाद थकान, थकना से, अब क्या थकान दिखाई देती है? क्या उठान दिखाई देता है? क्या भुगतान दिखाई देता है? क्या सड़ान, किस कोई चीज़ सड़ गई तो क्या क्या सड़ान दिखाई देती है? नहीं देती ना? क्या उड़ान दिखाई देती है? कोई चीज़ उड़ रही है तो उड़ान दिखाई देती है, वो देखती 3 उड़ान उड़ रही है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जो भी उड़ने वाली चीज़ें उड़ती भी दिखाई दे, ऐसे कैसे 3 हवाई जहाज उड़ सकती हैं, लेकिन उड़ान भर रही हैं वो। ओके, तो आई से पढ़ाई, चढ़ाई, पिटाई, लिखाई, उठान, भुगतान, थकान, आड़ा, सड़ान, उड़ान, ये क्या बन गई? आन से बन गए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा? आव। आव से क्या बन गया? जैसे कोई आदमी बदल गया, उसमें क्या आ गया? अपन बोलते ना, क्या आ गया उस आदमी में? बदलाव आ गया। कोई बदल गया तो बदलाव आ गया। कहीं कोई चढ़ाई है, चढ़ाई में क्या आ गया? चढ़ाव आ गया। कोई किसी के बहकावे में आ गया तो बहकाव आ गया। कोई बहाव, कोई चीज़ बह गई तो क्या हो गया? उसका बहाव। कोई घूम गया तो उसका घुमाव, किसी कहते हैं ना पर घुमाव है आगे। कोई चीज़ छिड़क रहे हैं, जैसे सैनिटाइज किया जाता है, क्या बोलते हैं? उसका छिड़काव कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो गए? बदलाव, चढ़ाव, बहाव, घुमाव, छिड़काव, ये इसके हो गए। जैसे चुनाव है, चुनाव हो गया, चुनाव हो गया। रुकाव, किसी चीज़ को रोक दिया, रुकाव हो गया। कोई चीज़ टिक गई, इसे बोलते हैं टिकाऊ, टिकाव। कोई चीज़ को बचा लिया तो उसका बचाव कर दिया, मैंने क्या कर दिया? बचाव कर दिया। तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया? ये हो गया आव प्रत्यय। कौन सा हो गया? आव। बदलाव है, चढ़ाव है, चुनाव है, बहाव है, घुमाव है, छिड़काव है, रुकाव है, टिकाव है, बचाव है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सब हो गए आपके आव प्रत्यय के। ओके, उसके बाद देखते हैं कुछ और भी देख लेते हैं इसके, जैसे आवा। आवा से जैसे छलावा, कोई छल खेल रहा है, छलावा बोल दिया। किसी को पछतावा हो रहा है तो पछतावा। ये देखो सबके सब भाववाचक संज्ञा बन गई। क्या बन गई है? भुलावा, भुलावा हो गया ना। चढ़ावा, मंदिर में चढ़ावा आता है, चढ़ावा। ये सब किस क्या आ रही है? ये सब किसे भाववाचक संज्ञा आ रही है। आवट, आवट से कौन सा हो रहा है? जैसे सजावट, सजना है, सजावट, सजावट हो गया। थकावट, कोई आदमी थक गया तो थकावट, थकावट हो गया। किसी ने कुछ मिला दिया तो क्या हो गई? वो मिलावट। कहीं कोई चीज़ जम गई तो क्या हो गई? जमावट। शेयर मार्केट में रोज क्या आती है? गिरावट आती है ना। कोई मुंह बना लेता है, क्या बोलते हैं? या किसी के मुंह की बनावट कैसी है? तो ये सब के सब आवट वाले हो गए। आवा से कौन सा हो गया? छलावा, पछतावा, भुलावा, चढ़ावा। आवट से सजावट, थकावट, मिलावट, जमावट, गिरावट, बनावट, ये हो गया। उसके बाद आहट से देख लेते हैं, या फिर सॉरी इसे ऐसे, जैसे कोई लेख, अब कोई लेख लिख रहा है तो ऐसे हो गया। पूजा कर रहा है तो आ से हो गया। फिर उसके बाद आप से जैसे मिलाप है,
कोई मिलाप कर रहे हैं, तो मिलाप में कौन सा हो गया, मिलाप में आप हो गया। आहट में क्या हो गया, आहट में हो गया टकराहट, टकराहट में आहट वाला हो गया। जैसे बोली, अब बोली में ई बड़ी ई वाला आ गया। ओता, ओता में कौन सा हो गया, समझौता, समझौता में कौन सा हो गया, ओता हो गया। कटौती, अब लाइट की कटौती हो रही है, जैसे इन दिनों में चल रही है क्योंकि रास्ता में कोयला, तो देखो लाइट को वेस्ट मत किया करो, यदि आपके काम में आ रही ना उतनी काम में लिया करो, क्योंकि इस टाइम राजस्थान में कोयला का बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, मतलब बहुत कमी हो रही है कोयले की, तो लाइट आपको जितनी काम में है उतनी काम में लिया करो, फालतू की लाइट को वेस्ट मत किया करो, क्योंकि हो सकता है आपके एक बल्ब बंद करने से किसी घर के 2 बल्ब ऑन हो सकते हैं, समझ गए? ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। कटौती वाला हो गया। फिर इन सब से किसकी, इन सब से भाव का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, भाव, यानी भाववाचक तद्धित कृत प्रत्यय क्या है कि इसको जब भी अपन किसी भी धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो कौन सी संज्ञा बन, किसके बोध करवाते हैं, भाववाचक संज्ञा का बोध करवा देता है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं पूरे को। भाववाचक प्रत्यय क्या था, कृत प्रत्यय, कि किसी भी धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ने पर किसका बोध करवा देता है, भाववाचक संज्ञा का बोध करवा देता है। कौन कौन से हो गए, जैसे ए हो गया, आ हो गया, आई, आव, आहट, आवट, आय, आव, मतलब और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ाई है, चढ़ाई है, पिटाई है, लिखाई है, उठान, भुगतान, थकान, सड़ान, उड़ान, ये सब हो गए ना। उसके बाद बदलाव, चढ़ाव, घुमाव, बहाव, चुनाव, छिड़काव, रुकाव, टिकाव, बचाव। उसके बाद छलावा, पछतावा, भुलावा, चढ़ावा, सजावट, थकावट, मिलावट, जमावट, गिरावट, बनावट, लिखावट, मिलाप, टकराहट, समझौता, कटौती, ये सब किसमें कौन से, किसका बोध करवा रहे हैं, भाववाचक संज्ञा का। यानी भाववाचक कृत प्रत्यय में क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का बोध करवा देता है। कर्तृवाचक में क्या था, कर्ता का बोध करवा रहा था। कर्मवाचक में क्या था, कर्म का बोध करवा रहा था। उसके बाद कर्णवाचक में किसी न किसी कर्ण यानी साधन का बोध करवा रहा था। भाववाचक में किसी न किसी भाव का बोध करवा, भाववाचक संज्ञा का बोध करवा रहा था। और द लास्ट एंड फाइनल इसका कौन सा हो गया, क्रिया बोधक। पांचवा कौन सा हो गया, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। क्रियाबोधक कृत प्रत्यय में क्या था कि किसी भी धातु, किसी भी धातु, कोई भी धातु है, उस धातु के अंत में कोई प्रत्यय जुड़ा और जुड़ कर के वो किसका बोध करवाए, क्रिया का बोध करवाए। किसका बोध करवाए, क्रिया का बोध करवाए। तो कौन सा हो जाता है, कौन सा हो जाता है, धातु के अंत में यदि कोई प्रत्यय जुड़ा और प्रत्यय जुड़ करके किसका बोध करवा दे, किसी न किसी क्रिया का बोध करवा दे, तो कौन सा बन जाता है, क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि अपन लिखना, लिख होता है, लिख के अंत में आ प्रत्यय जोड़ देते हैं, क्या बन जाता है, लिखा। पढ़ से बना पढ़ा, हंस से बना हंसा, रो से बना रोया, फिर खा से बना खाया। ये क्या बन गए, ये सब बन गए। या भी जोड़ सकते हैं, आ और या, फिर इन दोनों में कुछ भी, जैसे लिखा, पढ़ा, हंसा, रोया, खाया, गाया, नहाया, धोया, ये सब क्या बन गई, ये सब की सभी क्रिया का बोध करवा रहा है। उसके बाद जैसे ता हुआ, ऐसे लिखते हैं अपन, ता हुआ। जैसे जाता हुआ, पढ़ता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, गाता हुआ, नहाता हुआ, जाता हुआ, लिखता हुआ, कुछ भी ऐसे, तो क्या बन जाते हैं, वो सब के सब किसका बोध करवाते हैं, क्रिया का बोध करवाते हैं। किसका बोध करवा रहे हैं, सब के सब क्रिया का बोध करवा रहे हैं। यानी क्रियाबोधक तद्धित प्रत्यय में क्या था कि किसी भी धातु के अंत में अपन कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, किसका बोध करवाता है, वो क्रिया का बोध करवा देता है। तो कौन सा होता है, क्रियाबोधक वजह से लिखा, पढ़ा, रोया, हंसा, खाया, गाया, फिर पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, खाता हुआ, गाता हुआ, नहाता हुआ, ये सब किस किस का बोध करवा रहे हैं, सब के सब क्रिया का बोध करवा रहे हैं। यानी ये आपका कौन सा प्रत्यय पूरा हो गया, ये आपका कृत प्रत्यय पूरा हो गया। कृत प्रत्यय आपका हो गया पूरा। अब बचा कौन सा, अब आपका बचा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय को अपन कर लेंगे पूरा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये आपका कृत प्रत्यय पूरा हो गया। अब इसको कर लेते हैं, शुरू से जो अपन ने पढ़ाया है उसको अब तक जो अपन ने पढ़ा है उस तक रिवाइज पूरा कर लेते हैं। चलिए, कृत प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय बता दिया, कर्ता का बोध करवाता है।
कर्तृवाचक में कर्ता का बोध होता है किसी भी क्रिया या धातु के अंत में यदि कोई प्रत्यय जोड़ते हैं किसका बोध करवाता है, कर्ता का बोध करवाता है। कौन सा होता है, कर्तृवाचक। जैसे अक, आक, आकू, अक्कड़, आलू, आड़ी, ईयल, एरा, एया, ये प्रत्यय होते हैं और एक किसका बोध करवा रहे हैं, ये किसी न किसी के अंत में। जैसे नायक है, तैराक है, लड़ाकू है, बुलक्कड़ है, झगड़ालू है, खिलाड़ी है, मरियल है, लुटेरा है, गवैया है, ये सब के सब किसका बोध करवा रहे हैं, ये सारे के सारे बोध करवा रहे हैं किसका, कर्ता का। जैसे चखना से चखोड़ा बन गया, भगोड़ा बन गया, हंसोड़ा बन गया, भुलक्कड़ बन गया, कुदक्कड़ बन गया, घुमक्कड़ बन गया, तो किसका बोध करवा रहे हैं, सारे के सारे कर्ता का बोध करवा रहे हैं। कौन से बन गए सॉरी, कर्तृवाचक बन गए। जैसे लुटेरा है, कमेरा है, बसेरा है, अड़ियल है, मरियल है, सड़ियल है, ये सब किसका बोध करवा रहे हैं, कर्ता का। लड़ाकू है, पढ़ाकू है, अब डाकू ऐसा कोई प्रत्यय नहीं होता, आपको फिर बता रहा हूँ। गवैया है, बजैया है, रचैया है, खवैया, ये सब क्या बन गए, ये सब के सब आपके बन गए कर्तृवाचक। उसके बाद कर्मवाचक। जिस प्रकार से कर्तृवाचक कर्ता का बोध करवाता है, कर्मवाचक किसका बोध करवाएगा, कर्म का। यानी किसी भी धातु के अंत में अपन क्या कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो किसका बोध करवाता है, कर्म का। कर्म का बोध करवाते हैं नी, ना और ओला, ओना, ओना वाला। जैसे कौन सा, ओढ़नी है, सूंघनी है, कहानी है, छड़नी है, चटनी है, ये सब किस में आ गए, नी वाले में आ गए। उसके बाद खिलौना है, पिछोना है, ये सब किस में आ गए, ओना वाले में। दाना, खाना, ये सब किस में आ गए, ना वाले। उसके बाद कर्णवाचक में कर्तृवाचक कर्ता का बोध करवाता, कर्मवाचक कर्म का बोध करवाता, कर्णवाचक किसका बोध कराया, किसी न किसी साधन का बोध करवा गया, फिर कर्ण कारक का बोध कराया। आ, न, उ और नी। आ, न, उ और नी वाले के देख लेते हैं कैसे। आ का जैसे झूला है, पोछा है, ठेला है, झारा है, ये सब आ वाले के हो गए। झाड़न है, बेलन है, ढक्कन है, ये सब किसके हो गए, अन वाले हो गए। उसके बाद ऊ वाले देख लेते हैं। ऊ वाले से झाड़ू है, पेटू है, मोटू है, लंबू है, कतरनी है, ये सब किसके हो गए, ये ऊ वाले और नी वाले हो गए। यानी किसका बोध करवा रहे हैं, ये कर्णवाचक का बोध करवा रहे हैं। उसके बाद भाववाचक। भाववाचक में क्या था कि किसी भी धातु के अंत में अपन कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ने के बाद वो किसका बोध करवाते हैं, भाववाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं। तो कौन सा होता है, भाव। जैसे ए, आ, ऊ, जो भी है मतलब भाववाचक, एक भाववाचक संज्ञा बननी चाहिए। जैसे पढ़ाई है, चढ़ाई है, पिटाई है, लिखाई है, उठान, भुगतान, थकान, सड़ान, उड़ान, ये सब क्या बन गए, ये भाववाचक संज्ञा। जैसे बदलाव है, पढ़ाव है, चुनाव है, बहाव है, घुमाव है, छिड़काव है, रुकाव है, टिकाव है, बचाव है, झुकाव है, ये सब किसके बन गए, भाववाचक। जैसे छलावा है, पछतावा, भुलावा, चढ़ावा, सजावट, थकावट, मिलावट, जमावट, गिरावट, बनावट, ये क्या बन गए, भाववाचक संज्ञा। मिलाप है, टकराहट है, समझौता है, कटौती है, ये सब किसके बन गए, ये सब के बन गए भाववाचक संज्ञा। उसके बाद फाइनल पांचवा भेद कौन सा होता है, क्रियाबोधक। यानी किसी के भी अंत, कोई भी धातु के अंत में अपन प्रत्यय जोड़ते हैं और वो प्रत्यय किसका बोध करवाता है, क्रिया का बोध करवाता है। कौन सा होता है, क्रियाबोधक। यानी जैसे लिख से लिखा, पढ़ा, खाया, नहाया, धोया, रोया, जो भी आगे ये हो गए। उसके बाद ता हुआ, पढ़ता हुआ, नहाता हुआ, खाता हुआ, धोता हुआ, ये हो गया। ओके, तो ये सारे के सारे आपके जो भी प्रत्यय थे वो सारे के सारे कृत प्रत्यय थे। कृत प्रत्यय अपना हो चुका पूरा। प्रत्यय की 2 क्लासेज हो चुकी हैं। इससे पीछे वाली यदि आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो देखिएगा, फिर ये वाली क्लास देखिएगा। यदि और कोई टॉपिक में आपको जो हिंदी के जो पहले पढ़ाए हुए कुछ टॉपिक, हालांकि जो आपके सिलेबस में है वो तो अभी अब पढ़ाने वाला हूँ, और जो पहले पढ़ाए हुए हैं यदि आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, या फिर चैनल पे जा करके और आपको प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो मेंस की अलग प्लेलिस्ट बना दी है, एक प्लेलिस्ट वो बनाई है, इसमें वीडियो मेंस के जो भी टॉपिक डालूंगा। हो सकता है कभी संडे को एक्स्ट्रा टाइम मिला तो कोई और सब्जेक्ट का टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक उठाया, उसको कंप्लीट कर दिया, चाहे वो 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे उसकी एक क्लास में। बाकी हिंदी की तो अपनी चली रही है। वीडियो भी आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। उसके बाद आप क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी, क्लास में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।